विपक्ष ने अभी तक मुसलमानों के मुद्दे पर बहुत मायूस किया है। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों पर हमले हुए, विपक्षी पार्टी की सरकार है, लेकिन जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए वैसा एक्शन नहीं हुआ। पोप अगर चुनाव लड़े और रोम में हार जाएं, मुसलमान अगर मक्का में हार जाए तो उसकी चर्चा होगी। राहुल गांधी ने खुलकर मुसलमान कहा, कुरान को कोट किया, तो पहला सफर तो हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कैंपेन का शुरुआत किया था घुसपैठिए से, फिर कहा था मंगलसूत्र चोरी कर ले जाएंगे, फिर उन्होंने कहा था भैंस खोल ले जाएंगे। सिर्फ नफरत पे पूरा इलेक्शन किया गया। चुनाव के समय हम किसको वोट देंगे ये बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन चुनाव के पहले धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ करेंगे वो भी हम डिसाइड करेंगे। न सबका साथ था, न सबका विकास था। विकास आपको दिल्ली में भी दिखाई पड़ गया होगा और जितने अयोध्या में भी दिखाई पड़ गया होगा। जो हमारे साथ इस वक्त बहुत ही मशहूर और मारूफ समाजी कार्यकर्ता हैं नदीम खान साहब। आपसे सवाल सीधा यही है, ये जो पूरा चुनाव हुआ 2024 का, इस चुनाव में आपने किस तरह से जो तमाम चीजें सामने आई उनको देखा, और खास तौर से जहां जहां नफरती भाषण हुए, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका जिक्र किया, वहां से जनता ने मौजूदा सरकार को कैसे जवाब दिया, क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? लोकतंत्र में जनता के पास एक ही अधिकार है, वो वोट देने का अधिकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कैंपेन का शुरुआत किया था घुसपैठिए से, और वो मुसलमानों को घुसपैठिया बताया था बगैर किसी शर्म के। वो जगह थी बांसवाड़ा डूंगरपुर की। फिर कहा था मंगलसूत्र चोरी कर ले जाएंगे, वो जगह थी बनासकांठा गुजरात की। फिर उन्होंने कहा था भैंस खोल ले जाएंगे, तो वो जगह थी दुर्गापुर बंगाल की। और 9 ऐसी जगह थी सीट्स जहां पर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण दिए थे। उन 9 की 9 सीट में, चाहे वो झारखंड की सीट थी, चाहे वो बंगाल की सीट थी, चाहे वो गुजरात की सीट थी, चाहे वो राजस्थान की सीट थी। गुजरात के बारे में भी आपको मालूम है कि गुजरात में कैसा माहौल है। लेकिन सब जगह की जनता ने बता दिया कि नफरत की इस राजनीति के लिए देश में कोई जगह नहीं है। उन 9 की 9 जगह से जहां मोदी जी गए थे, बंगाल में कृष्णनगर भी गए थे, दुर्गापुर भी गए थे, और खूब उन्होंने घुसपैठिया 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 बंगाल में बात करी थी, लेकिन वहां से भाजपा हार गई है। और ये वो संदेश दे रही है कि जनता यहाँ की नफरत नहीं चाहती है। तो आप ये मानते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा था और सबका विश्वास भी उसमें ऐड हुआ था, तो वो सिर्फ एक दिखावा था क्या? न सबका साथ था, न सबका विकास था। विकास आपको दिल्ली में भी दिखाई पड़ गया होगा और जितने अयोध्या में भी दिखाई पड़ गया होगा, बनारस में हम लोगों ने देखा ही हुआ है। तो आप ये इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो सबका साथ और सबका विकास था वो सिर्फ एक फर्जी नारा था। सिर्फ नफरत पे पूरा इलेक्शन किया गया। लेकिन अयोध्या के नतीजों में खुद प्रधानमंत्री जहां से लड़े, बनारस शहर आप गए होंगे, बनारस जिस शहर की 2 विधानसभा आती हैं चंदौली में, बाकी विधानसभाएं मिर्जापुर में आती हैं, दूसरी जगह आती हैं। तो बनारस से भी मोदी जी हारे हैं। कैसे हारे? बनारस शहर की जो 2 विधानसभा चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, वहां से चंदौली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहां समाजवादी पार्टी जीत कर आई। चंदौली जिसको हम लोग आउटर बनारस कहते हैं, आपने मुगल सराय का नाम सुना होगा। बनारस के बराबर की सीट जो है वो मुगल सराय की सीट है, जिसको चंदौली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। वहां से समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह जीते हैं। वीरेंद्र सिंह की जो सीट है वो बनारस शहर की 2 विधानसभा है। तो मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लूज किए हैं, अयोध्या लूज किए, जिसके बारे में पूरा प्रचार था। इतना अयोध्या का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप लोग नदीम भाई? अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे, हर जगह जहां देखें सबसे ज्यादा जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं या खासतौर से जो मुसलमान हैं, मुस्लिम लीडरशिप है, वो अयोध्या अयोध्या क्यों कर रही है इतना? अयोध्या अयोध्या इसलिए कर रही है कि अगर मैं कहता कि रामपुर से बीजेपी हारी है तो आप कहते हैं मुसलमान है, वहां हरा दिया तो कौन सी बड़ी बात है। मैं कहता मुरादाबाद से बीजेपी हारी है तो आप कहते हैं मुसलमान है, यार ज्यादा 45% मुसलमानों ने हरा दिया। मैं कहता संभल से बीजेपी हारी है तो मैं कहता कि धुबरी से बीजेपी हारी है, तो आप कहते धुबरी में तो यार दोनों कोई भी लड़ जाए मुसलमान ही जीतेगा। लेकिन जिस पूरे राम मंदिर को लेकर पूरा चुनाव लड़ा गया, जिस राम की अस्मिता की ये कहा गया कि जिन लोगों ने राम मंदिर के इनॉग्रेशन में हिस्सा नहीं लिया वो राम विरोधी पार्टी है, तो जनता ने वहां ये बताया कि राम विरोधी कौन है। तो बीजेपी का मामला ऐसा ही है कि अगर पोप चुनाव लड़े और रोम में हार जाएं, पोप अगर चुनाव लड़े और रोम में हार जाएं, मुसलमान अगर मक्का में हार जाए तो उसकी चर्चा होगी। और इसीलिए चर्चा हो रही है
और ये चर्चा ऐसे नहीं हो रही है कि केवल जो है वो अयोध्या में हारी है, बल्कि अयोध्या के मैसेज पे पूरे देश में चुनाव लड़ा गया और अयोध्या आप हार गए। और आप कितने वोट से जीते प्रधानमंत्री? बनारस से। बनारस की जो 2 लोकसभाएं चंदौली लोकसभा में लगती हैं, वहां से आप हार गए बराबर की सीट। आप अयोध्या नहीं हारे, आप जो है वो आसपास की सारी सीट हार गए, आप अम्बेडकर नगर हार गए, आप जो है वो सीतापुर हार गए। श्री राम जी से डायरेक्ट कनेक्शन काम नहीं आया क्या? देखिए, ये बात उन्होंने कही थी, अब ये बता सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि मेरे पास तो मैसेज आते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो वो ये बात खुद बता सकते हैं कि उनके पास मैसेज कितना आया, कितना नहीं आया। लेकिन हमारी बहुत मजबूत बात यह है कि इस देश के इस चुनाव ने ये बता दिया कि चुनाव में इस तरह की धांधली नहीं चलनी है। 9% वोट उत्तर प्रदेश से कम हुआ है। अब विपक्ष पे कितनी जिम्मेदारी है? देखिए, विपक्ष पे तो पूरी जिम्मेदारी पहले भी रहती है और अभी भी रहती है डेमोक्रेसी में, लेकिन अब मजबूत है ना बहुत। विपक्ष ने अभी तक मुसलमानों के मुद्दे पर बहुत मायूस किया है। अभी भी अभी ये ताजा जो बना है नया, उसने भी मैं अभी बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों पर हमले हुए, विपक्षी पार्टी की सरकार है, लेकिन जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए वैसा एक्शन नहीं हुआ। झारखंड में सरकार किसकी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की। वहां पर मुसलमानों पर हमले हुए और परिवार ये बार बार कह रहा है, जो मौलाना की लिंचिंग हुई है कोडरमा में, कि ये लिंचिंग है, लिंचिंग है, लिंचिंग है, लेकिन पुलिस कह रही है कि लिंचिंग नहीं, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है। तो हम ये कहते हैं कि विक्टिम फैमिली और विक्टिम जो बात कह रहा है, आप उसकी बात करें और उसके साथ साथ आप इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ ये कि हमला हुआ, ये हमला नफरती हमला था। अब पुलिस उसकी जांच करे, बगैर जांच करें तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में ये मामला हुआ। उसके बाद लगातार इस तरह के मामले बंगाल में हुए। बंगाल में 3 मुसलमानों के साथ, 8 नॉन मुस्लिम के साथ 11 लिंचिंग के केसेस हुए। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में कौन बात करेगा? तो ये जो डर है मुसलमानों का खुलकर नाम ना लेने वाला, ये कैसे खत्म होगा विपक्षी पार्टियों से? क्या वो सरकार में आ जाते हैं तब भी ये खत्म नहीं हो पाता? हम देखते ये हैं बात एक इस पूरी सरकार में एक खुशनुमा पहलू ये है कि पार्लियामेंट के अंदर पहली बार माइनॉरिटी से मुसलमान तक का सफर हुआ है। इस पे राहुल गांधी ने खुलकर मुसलमान कहा, कुरान को कोट किया, तो पहला सफर तो हुआ है। लेकिन अब ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये सफर आगे बढ़ेगा और मुसलमानों के मुद्दों पर बात होगी, मुसलमानों पर जो अटैक हुआ है उस पर बात होगी। बीजेपी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति और अटैक बीजेपी की तरफ से हुआ है। तो जिसको हमने वोट दिया है, जिसने हमारा वोट लिया है, वो हमारी बात करेगा, उस पर हम बात करेंगे। और अगर आने वाले दिनों में अगर यही खामोशी रही, यही चुप्पी रही, गोल मटोल बातें रही, तो फिर जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय हम किसको वोट देंगे ये बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन चुनाव के पहले धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ करेंगे वो भी हम डिसाइड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।